हाय वीवर्स, दोबारा आपके पास आया हूँ। इस बार बहुत अहम बहुत सवालात के जवाबात लेकर आया हूँ आपके पास। हो सकता है इस वीडियो को जब आप एंड तक सुने तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात इसमें मिल जाएं। इसे गौर से सुने। जो रीसेंट चेंजेस आई हैं उसके बारे में गौर से ज़रा सुने। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, सनसनी को ना सुना करें, ऐसी वीडियोस को सुना करें जिससे आपको पीस ऑफ माइंड हो। क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो आप अपने सुकून की खातिर करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो आपकी उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को गौर गौर से सुने। कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं जो लोग मुझसे बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो है ये ILR क्या वो अप्लाई हो गया है? 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 का, 30 साल का। तो इसे ज़रा गौर से सुने कि वो चाहते क्या हैं आप लोगों से, और इसे आसान उर्दू में बताने की कोशिश करूँगा कि आपसे चाह क्या रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड हो ILR के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि पहले ही रिक्वायरमेंट मौजूद है कि आपका क्लीन रिकॉर्ड हो। दूसरी एक और चीज़ जो इन्होंने अपडेट किया, उन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड हो वो A लेवल स्टैंडर्ड हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा नेशनल इंश्योरेंस। इसके बारे में गौर से ज़रा सुने मेरी बात को। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इनकम जो है शो करते हैं, या इनकम जो पे कर रहे हैं, तो उनका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नेशनल इंश्योरेंस देने में। ये ना हो कि एक महीने कम हो, दूसरे महीने बहुत ज़्यादा हो, तीसरे महीने मीडियम हो। उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नेशनल इंश्योरेंस में। इस पे बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं, और नेशनल इंश्योरेंस को आप अगर चेक करना चाहते हैं तो अपने HMRC के अकाउंट पे जाएं और वहाँ चेक करें कि क्या आपका एम्प्लॉयर सही तरीके से नेशनल इंश्योरेंस काट रहा है, और आपका रिकॉर्ड जो है HMRC पे आ रहा है, अपडेट हो रहा है, या सिर्फ पे स्लिप के अंदर लिखा हुआ है। तो इसे ज़रूर आप डबल चेक करें। दूसरा, एक और चीज़ आपने बहुत अहम देखनी है कि आप पे कोई भी UK में डेट ना हो। डेट नहीं होना चाहिए, आप किसी भी डेट में नहीं होने चाहिए। इसे भी ज़रा गौर से देखें कि आप किसी डेट में तो नहीं। अगर हैं तो उसे पे ऑफ करें, क्लियर ऑफ करें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आप गौर से ज़रा ये सुने कि कंसल्टेशन को अंडरस्टैंड करें। ये जो अभी सारा फैसला आया है, सब कुछ आया है, ये अप्लाई नहीं हो गया, ये अब कंसल्टेशन के प्रोसेस में है। जो कंसल्टेशन अभी चलेगी 12 फरवरी तक ये कंसल्टेशन चलेगी। ठीक है, उसके बाद जाके जो है देखे जाएंगे, लीगल ग्राउंड्स देखे जाएंगे, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर तो फैसला जो है ज़्यादा लोगों ने अगेंस्ट दिया है, अपनी कंसल्टेशन में जो अपनी राय दी है वो अगेंस्ट दी है, तो उसे आपने देखना है कि अब फिर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि क्या लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक किया हुआ है ये फ़ैसला या नहीं। अगर तो अगेंस्ट आया हुआ है, फिर भी डिसीजन गवर्नमेंट ही ने लेना है। मगर फिर देखना है कि यही लोग हैं जो इन्हें गवर्नमेंट में लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास कोई पोल्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप उसका ज़रूर जवाब दें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बतानी थी, प्रोपोज रूट्स टू सेटलमेंट। वो क्या कह रहे हैं, हाई अर्नर्स जो हैं वो 1,25,000 पाउंड जो है वो तकरीबन जो है वो पॉसिबिलिटी है उसमें कि 3 साल के अंदर जो है वो ILR ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखनी है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है, इंडिविजुअल रिसीविंग बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये आपने देखना है कि अगर 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वो तकरीबन लग सकते हैं 20 साल उस चीज़ को ILR को हासिल करने के लिए। ये भी हो सकता है अगर आप बेनिफिट्स पे हैं, क्योंकि बेनिफिट्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि लोग बेनिफिट्स पे ना जाएं। अच्छा, जो एक और जो जिस चीज़ में चेंजेस नहीं आई वो है ब्रिटिश पार्टनर्स। कि आप अगर किसी ब्रिटिश से शादी करते हैं या करती हैं, या कोई ब्रिटिश जो हैं शादी करते हैं आउट ऑफ द कंट्री, वो इस मुल्क में लेकर आते हैं, तो उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आई जहाँ तक मेरी मालूमात है। अच्छा, जो यहाँ UK में इलीगल आए हैं तो उन पे 20 ईयर्स का रूट होगा, प्लस 10 ईयर्स एक्स्ट्रा होंगे आफ्टर दैट, सो 30 ईयर्स कह लें। अच्छा, टोटलिंग तकरीबन 30 ईयर्स। हेल्थ एंड केयर वीज़ा जो वर्कर्स हैं, जो 6135 है, 6136 है, या 6131 है, ये जो लो पेड हैं उनके लिए उन्होंने 15 साल का रखा है। मगर इस पे दोबारा कंसल्टेशन के बाद इसे देखा जाएगा और सॉलिड सीमेंटेड आपको जो है आंसर मिलेगा उसके बाद। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं। ठीक है।
तो ये चीज़ें अच्छा आप लोगों ने अब तैयारी के तौर पे क्या करना है? तैयारी के तौर पे आपने ये करना है अगर तो आपका टाइम पूरा हो गया तो टाइम ना लें और जल्द अज़ जल्द अप्लाई करें कि आप जो है आईएलआर हासिल कर सकें जल्द अज़ जल्द। अगर तो इसी के दौरान हासिल कर सकते हैं तो जल्द अज़ जल्द हासिल करें। दूसरी चीज़ आपने ज़रूर देखनी है, अपनी हिस्ट्री को रिव्यू करें कि कहीं आपकी लॉन्ग टर्म एब्सेंस तो नहीं आई। कहीं आप 3 से 4 महीने से ज़्यादा तो यूके से बाहर नहीं रहे। आपने ये भी देखना है, उन गैप्स को फ़िल अप करना है। अच्छा, दूसरा आपने एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर जो ब्रेक लिए हैं, आपने उसे फ़िल अप करना है कि आप उस ब्रेक में आपने किया क्या था उस एम्प्लॉयमेंट के ब्रेक में। ठीक है? वो भी आपने गैप्स को फ़िल अप करना है, खाली नहीं छोड़ने। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जो है सेटअप करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन-कौन से सेटअप करने हैं, मेक श्योर करना है कि आपकी P60 जो हर साल आती है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पे स्लिप जो हर महीने की आती है तो वो मेक श्योर करें कि ऑर्डर में है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑर्डर में होनी चाहिए। लास्ट मिनट पे आप कोई चीज़ रिवर्स नहीं कर सकते उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अच्छा, एक मेरा मशवरा और है कि अगर हो सके किसी फूड बैंक के साथ, किसी चैरिटी के साथ आप जो है वॉलंटरी काम करें, बेशक 1 घंटा ही क्यों ना हो पूरे हफ़्ते में, मगर ज़रूर करें। आपका रिकॉर्ड होना चाहिए उस चीज़ को रिकॉर्ड पे रखें, उनसे कोई लेटर लें या कोई उनसे फॉर्म लें या उनसे कोई सर्टिफ़िकेट लें उनके साथ कि आपने वॉलंटरी काम किया है। अच्छा, और ये सारी चीज़ों को इन ऑर्डर रखने के लिए, सारी चीज़ों को, पे स्लिप्स को, सारी चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए मेरा मशवरा है कि आप जो हैं लीगल एडवाइस ज़रूर लें किसी प्रॉपर इमिग्रेशन सॉलिसिटर से। ये मेरा मशवरा है आपको। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होगी। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, मगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरी अगली वीडियो के लिए ज़रूर आप वेट करें। अगली वीडियो में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूँगा। थैंक यू सो मच।